नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेशी कलम। 17 जून को दादरा नगर हवेली के प्रभावी राजनेता, सफल उद्यमी, हवेली फाउंडेशन एवं लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन फतेह सिंह चौहान जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अपने पिता के जन्मदिन को और भी खास बनाते हुए हवेली फाउंडेशन के सेक्रेटरी एवं एडवोकेट अभिषेक चौहान ने श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस की NSS यूनिट, हवेली इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एवं रिसर्च और लायंस इंग्लिश स्कूल के स्टाफ और शिक्षकों के साथ मिलकर दादरा नगर हवेली के नाना रांधा में फॉरेस्ट की खाली पड़ी जमीन में करीब 300 जितना वृक्षारोपण किया। इस सप्ताह इस संख्या को और बढ़ाते हुए कुल 1000 वृक्षारोपण करने का संकल्प इनके द्वारा लिया गया है। इस दौरान कॉलेज की टीम के साथ चौहान परिवार के सदस्य और वरुणासी कल्याण आश्रम के बच्चे भी मौजूद रहे। वृक्षारोपण के पश्चात उपस्थित सभी बच्चों को भेंट स्वरूप उपहार दिया गया। उपहार पाकर बच्चे खुशी से झूमते दिखे। फील्ड में बड़ी संख्या में आए कॉलेज के स्टाफ ने अलग अलग किस्म के वृक्षों के पौधे रोपे और इन्हें सुरक्षित रखने का प्रण भी लिया। श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस की NSS यूनिट ने नाटक के माध्यम से वृक्षों की अहमियत बताई और मोबाइल के अनुचित प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हम सभी को वृक्षों को लगाने और उसे बचाने के लिए आगे आना होगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस मानसून जितना संभव हो अपने आसपास की खाली ज़मीन में पेड़ पौधे जरूर लगाएं। अगर आपने स्वदेशी कलम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी खबरें आप तक पहुँचती रहें। देखिए अभिषेक चौहान जी ने क्या कहा। गौ सेवा, जन सेवा, हमने सोचा कि वन सेवा भी करनी चाहिए और शायद ये हो सकता है कि वन सेवा हम करेंगे तो जितने झाड़ उगेंगे, जितना पर्यावरण को हम संभाल पाएंगे, उतना ही ये दूसरे हर पहलू को भी हम छू सकते हैं कि गौ सेवा के लिए भी हमें झाड़ तो पहले चाहिए और जन सेवा के लिए भी अगर झाड़ नहीं होंगे तो हम क्या ही कर लेंगे। तो पिताजी का आज जन्मदिवस है, इस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि हमने जन सेवा कुछ 2 दिनों से हमने जन सेवा की है। लायंस इंग्लिश स्कूल और देवकीबा कॉलेज और हवेली इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ के साथ मिलजुल कर हवेली फाउंडेशन ने कुछ जन सेवा की है। आज हमने सोचा कि आज के दिन हम कुछ वृक्षारोपण करें। करीबन 300 के आसपास पेड़ अभी लग चुके हैं। इस हफ्ते में हम 1000 पेड़ तक हम लगवा देंगे। NSS का यूनिट काफ़ी एक्टिव है। रांधा विलेज का अडॉप्शन किया गया है देवकीबा कॉलेज द्वारा। NSS यूनिट के तहत हम एक्टिविटीज़ करते हैं और दादरा नगर हवेली के दूसरे छोर पे खेड़पा विलेज को भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व करते हैं। तो बस यही है, हमने वृक्षारोपण आज किया है। बहुत सुंदर। पहले तो आज के समय में हम आधुनिक तो हो गए हैं, लेकिन आज भी हम प्रकृति का अंश माने जाते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। हाँ, प्रकृति को बचाना है, पेड़ पौधे हमें लगाने हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों की प्रकृति बनी हुई है। मनुष्य आज भी चाहे वो चांद पे पहुंच जाए, लेकिन उसका वास जो है धरती पे है। और धरती माँ अपने ताप को इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि हमने प्रकृति के अंश और छाँव को भूल गए हैं। आज भी बच्चा माँ की छाँव में ही रहना चाहता है, क्योंकि शीतलता होगी तभी वो अपने अंतर्मन के विकास को वो पूरा कर पाएगा। और जैसे कि आप कह रहे थे कि इतना प्रदूषण है और वृक्ष कट रहे हैं और प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, वर्षा अपने समय पे नहीं हो पा रही है। इसका मूल कारण यही है कि वृक्ष कम हो रहे हैं। हम लोग पेड़ पौधों की तरफ ना जाके गाड़ी घोड़ों की तरफ जा रहे हैं। तो वो हमें ऑक्सीजन भी हम देखते हैं अपने प्रांगण में कि पेड़ पौधों से ही मिलता है। और वैसे भी मैं पूरे भारत में यज्ञ अनुष्ठान करती हूँ, तो उसके लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है, संविदा की आवश्यकता होती है, हवन सामग्री क्या, वो भी हमें वन्य से ही प्राप्त होती है। जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, जितना भी हमारे पर्यावरण की शुद्धिकरण है, वो हमें वन से ही प्राप्त होता है। तो ये बहुत अच्छा फतेह सिंह जी का बाबूजी बोलती हूँ मैं उनको, उनके जन्मदिन पे मैं बहुत बहुत बधाई। और मैं बड़ी प्रसन्न हुई, मुझे उन्होंने कहा कि आपका इच्छा हो तो जाइएगा। मैंने कहा कि इतना शुभ कार्य हो रहा है, अगर ईश्वर ने इस कार्य को थोड़ा भी अंश मात्र भी हम करते हैं तो इस प्रकृति की सेवा होगी, जन कल्याण होगा। और हम यही चाहेंगे कि अपने धरोहर को हम बचा के रखें, प्रकृति की संरक्षण करें और पर्यावरण को बचाएं और ऐसे कार्य होते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको जन्मदिन की, उनके पुत्र अभिषेक जी। और बहुत अच्छा लगा सभी परिवार से मिलके।
और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज एनएसएस यूनिट की ओर से हमारे चेयरमैन सर श्री फतेह सिंह जी चौहान सर का बर्थडे सेलिब्रेशन बर्थडे मनाते हुए आज ट्री प्लांटेशन ड्राइव किया गया है। माई बर्थडे माई गिफ्ट जो हमने 3 साल पहले शुरू किया था। सो एंड एवरी ईयर ऑन दिस डे वी मेक इट अ पॉइंट टू प्लांट ट्रीज ताकि पर्यावरण की रक्षा कर सकें। यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना का एक स्वयंसेवक। तो आज हम यहाँ पे हमारे चेयरमैन सर के जन्मदिन के अवसर पे ट्री प्लांटेशन करने आए हैं। हमारे चेयरमैन सर उनके हर साल जन्मदिन पे हम एक प्रोजेक्ट रखते हैं जिसका नाम माय बर्थडे माय गिफ्ट, मतलब मेरा जन्मदिन मेरा उपहार। तो आज हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं एक नुक्कड़ नाटक यानी कि एक ऐसा नाटक जिसमें से सभी को एक अच्छी सी सीख मिले, एक अच्छा सा ज्ञान मिले, और वो हमने करना ही चाहिए। हमारा ठीक है ट्री प्लांटेशन। तो हमारे वॉलंटियर्स आज नुक्कड़ नाटक करेंगे, तो आप सभी ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और उसे ध्यान से समझें। ओ भाई क्या हुआ? कहाँ है हीरा, कहाँ है मोती, कहाँ है सोना, बताओ मुझे। धरती चीख चीख कर कह रही है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। सृष्टि के है 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये सब है तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। कभी कदर करी तूने इनकी? तू सच में है खुदगर्ज इंसान, खुदगर्ज इंसान, खुदगर्ज इंसान। पेड़ नहीं, पौधे नहीं, जल नहीं, वायु नहीं, प्रदूषित है ये सारा संसार, सारा संसार, सारा संसार। तो आओ मैं ले चलूं तुम्हें भविष्य की ओर। ये क्या हो रहा है? हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है, आसमान जहर उगल रहा है, धरती सूख रही है। हाँ, ये शहर की सुंदरता कम होती जा रही है। इतनी तेज गर्मी है, मेरा शरीर जल रहा है। क्या मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। चले जा, फटने को आ रहा है। ये अभी हम पूछेंगे तो आखिर ये हो क्या रहा है? ये तो प्रलय है, प्रलय। नहीं, ये प्रलय नहीं, ये तो महाप्रलय है। तो हमारे रोज रोज की जिंदगी में हम कितने बिजी हो गए ना। रोज ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, रोज कमाना, रोज खाना, रोज खाना, रोज कमाना। अगर कोई कहता है लगाते हैं पेड़ तो बना देते हैं बहाना। आखिर कैसा आ गया है जमाना, हम कर ही क्या रहे हैं। दिन रात जिंदगी के चक्कर में हम ये भूल गए हैं कि प्रकृति हमारे मूल आधार है। अगर ये प्रकृति ही नहीं रहेगी तो ये सब किस काम? हाल तो इतना बेहाल हो गया है कि आए दिन कोई ना कोई चीज मर रहे हैं। वायु स्वच्छ रहा है और ना ही जल, और इसका कारण ना ही कोई बॉम्ब ब्लास्ट है और ना ही कोई असामाजिक तत्व, ना ही सिर्फ आप है और ना ही सिर्फ मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये प्रकृति हमारा जीवन नहीं? तो आओ मैं तुम्हें वर्तमान दिखाऊं। हेलो शर्मा जी, कहाँ हो? हाँ बोलो बोलो। अरे अपना जमीन दिखाने के लिए कहा था। हाँ कहा आ जाइए, मैं यहीं हूँ। अरे भाई साहब, कौन सी जमीन की बात कर वो रहे नहर थे? के पास वाली। अरे साहब, वहाँ तो बहुत हरे भरे पेड़ है ना, तो कटवा देंगे ना। ऐसे हमारे गांव की सुंदरता खत्म हो जाएगी। तुम कौन हो तो हमें रोकना? ये देश की प्रकृति। मैं वो हूँ जो इस प्रकृति को बचाना चाहती है। ये वो पेड़ है जिन्होंने हमें प्रदूषण और गर्मी से बचाया है। खूब खुले कारखाने बने इसीलिए दीवाने, गोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा। देख इंसान को अपनी हालत पछताता ही रह जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा हमें नुक्कड़ नाटक में क्या बताया, ट्री प्लांटेशन के बारे में, यानी पेड़ लगाओ। तो अब जैसे आपने देखा वर्तमान काल में कुछ जमीन का सौदा कर रहे थे, वहाँ के पेड़ काटने का बात कर रहे थे। अगर पेड़ काटेंगे तो वैसे स्टार्टिंग में दिखाया, भविष्य में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या हो रहा है, स्किन खराब हो रही है, हाथ जल रहा है, पैर जल रहा है, बाल झड़ रहे हैं। क्यों झड़ रहे हैं? गर्मी की वजह से। आप सभी खाली इतना सोचिए, जहाँ पे रांदा में
कितने लोग रहते हैं? कम से कम 1000 लोग तो रहते होंगे। अभी 1000 में से सब नहीं, खाली 500 लोग भी साल में बस एक पेड़ लगाएंगे। कितना? बस एक। साल में अगर एक पेड़ लगाएंगे तो हमारे 2 साल में 1000, 10 साल में 5000, कितने सारे पेड़ हो जाएंगे। और सोचिए, ये पेड़ जिसने भी लगाया होगा, उसने पेड़ लगाने के टाइम पे बहाना बनाया होता, पेड़ नहीं लगाया होता तो क्या होता? छांव मिलती? नहीं मिलती। यहाँ पे जितने भी खड़े सबको गर्मी ही होती, हवा थोड़ी भी नहीं आती। पेड़ काफी दूर दूर है, जो बड़ा पेड़ लगाए, ये उधर पेड़ लगाए, पेड़ लगाने वाले बहाना बनाएंगे तो होगा ही क्या? वही होने वाला है ना। सब लोग की धरती ऐसे भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए पेड़ लगाइए। हमारा उद्देश्य यही है। रांडा में जितने भी लोग रहते हैं, बच्चे, घर पे जाके बताइए इस साल में बस एक पेड़ लगाना है, बस एक। तो अब नुक्कड़ नाटक तो हो गया, तो अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक माइम यानी कि एक ऐसा नाटक होता है उसमें मुझसे कुछ बोला नहीं जाता है, बस इशारों के थ्रू आपको एक संदेश दिया जाता है। तो हमारे कुछ वॉलंटियर्स आपके सामने माइम करके दिखाएंगे और माइम का टॉपिक है मोबाइल के डिसएडवांटेजेस। आता ते मग गाडी बनत आहे खबर ना हे तर आम्ही देखील जरा लगीन होईल इसके बारे में कुछ बोला जाएंगे मैं बोलूँगा बोला जाएगा इसके बारे में लड़की को लाने के लिए दिया है लाइक अब आता 24
एखाद रड आता एका जणाचा फोन येईल आता एका जणाचा फोन येलो आणि आपण फोन येईल देख तुम्ही सांगला क्यों किया था? कुछ समझा? आप में से किसी को कुछ समझा बच्चों लोग? नहीं समझा? तो इसमें आपने देखा मोबाइल का यूज हुआ है। स्टार्टिंग में स्कूल में फोन का यूज टीचर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, डॉक्टर फोन का यूज कर रहे हैं, पेशेंट ऑफ हो रहे हैं, किसी के मैयत में जा रहे हैं तो उधर भी फोन का यूज कर रहे हैं। ये क्या है? हम क्या करते हैं? हमारे घर में फैमिली मेंबर बैठे रहते हैं, 5 हो 4 हो 3 हो, सारे अपने अपने फोन में लगे रहते हैं, कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। ये क्या हो रहा है आजकल? ऐसा चलता है? अगर फैमिली मेंबर से बात करोगे, अपने दुख बांटोगे, सुख बांटोगे तो सही है ना। आजकल सब इधर भी जाते हो घूमने के लिए, नेचर देखना छोड़ देते हैं, लगे रहते हैं सेल्फी में। सब जगह चल रहा है सोशल मीडिया, सब आजकल सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। सोशल मीडिया का इन्वेंशन क्यों किया गया था? किसी का ऐड करने के लिए, इसका प्रमोशन करने के लिए। जो लोग खुद का प्रमोशन कर रहे हैं रील्स बना के, आज जो लोग बनाओ बट कुछ लिमिट। मोबाइल का इन्वेंशन क्यों किया था? कि किसी तक कुछ संदेश पहुंचाना है, जल्द से जल्द पहुंचाए, गलत इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल करो बट कुछ लिमिट। आगे का वोट ऑफ थैंक्स कशिश करें।